स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू रिंग ऑफ रेडियस आर एंड एन आर मेड द सेम मटेरियल have the ratio of moment of inertia about axis passing through center and perpendicular to plane is 1:8, then value of n. ओके, दो रिंग दिया हुआ है, दोनों का रेडियस डिफरेंट है, तो बोल सकते हैं ये फर्स्ट रिंग ले लेता हूं मैं यहां से, ये फर्स्ट रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं I1 कंसिडर कर लेता हूं। सेकेंड रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसिडर करते हैं I2। ठीक है, अब क्वेश्चन में इस I1 डिवाइड बाय I2 क्या देख रखा है, रेशो कितना देख रखा है, फर्स्ट टू सेकंड का रेशो कितना देख रखा है, इस 1:8। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो देख रखा है, आपको एन निकालना है। एन निकालने के लिए आपके पास रेडियस और मास का रिलेशन चाहिए। तो रेडियस तो क्लियर है, एक का आर और एक का एन आर है, जब रेशो लेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, मास की जगह पे क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, मतलब क्या बोला है, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मास को रेडियस के फॉर्म में ले लेते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से इसका रेडियस में मेंशन करता हूं, ये R1 है, इसका रेडियस कितना R2, R1 का वैल्यूज कितना देकर रखा है, R1 का वैल्यूज R देकर रखा है, और इसका वैल्यू कितना दिया, n टाइम्स R। चलो, तो अब पहले क्या करते हैं, दोनों का मास सेम देकर रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेम मटेरियल देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू, सर मास सेम नहीं, मास दिया ही नहीं फर्स्ट थिंग। ओके, तो पहले मोमेंट हम लोग मास को क्या लिखता है, रेडियस के फॉर्म में निकालते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास को रेडियस के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे, तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा, फिर रेशो लिखते हैं। ठीक है, तो मास के लिए क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर डेंसिटी इज लैम्डा कितना होता है, इस मास पर लेंथ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ कितना होता है आपके पास, लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ इज 2πr बोल सकते हैं। ठीक है, 2π स्मॉल आर ले लेता हूं इसको, स्मॉल आर। तो आपके पास क्या होगा, मास का फॉर्मूला कितना हो गया, लैम्डा इंटू 2πr, मैं लिख सकता हूं इसको, मास आ गया इस 2 पाई लैम्डा इंटू आर। चलो, ये मास का रिलेशन आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। m की जगह पे पुट क्या सकते हैं हम लोग, 2 पाई लैम्डा आर। तो यहां से ये 2 पाई लैम्डा आर इंटू आर, तो ये हो गया आपके पास I इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा आर क्यूब। तो अपने पास क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बोल सकते हैं। क्वेश्चन में मास नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, मास। क्वेश्चन में रेडियस दिया, तो हम लोग मास को रेडियस के फॉर्म में निकाल देते। कैसे निकालेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब डेंसिटी कितना होगा, मास बाय लेंथ। ये रिंग है, तो रिंग में रो नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं यूज करते। रिंग के लिए क्या यूज करते, मास पर लेंथ लेते। तो डेंसिटी कितना होगा, मास पर लेंथ, मास कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल। एल मतलब क्या होगा, लेंथ। तो रिंग का जो लेंथ आएगा सर्कमफरेंस होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आर डालते। तो मास किसमें, आर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मास को हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर दे। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास क्या होगा, आर के फॉर्म में, मींस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, आर क्यूब। ओके, अब लिख देते हैं यहां से, इस I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2 दी होल क्यूब। I1 बाय I2 का वैल्यू कितना अपने पास, 1/8 है, और यहां से R1 कितना अपने पास R है, R2 कितना अपने पास n टाइम R दी क्यूब। दोनों साइड्स R कैंसल, कितना बचा अपने पास यहाँ पे, 1/8 इज इक्वल टू 1/n दी होल क्यूब, बोथ साइड क्यूब रूट लिया, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/n। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ रहा है, सिंपल, तो n का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चंस में आप ध्यान क्या रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है, जैसे ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा, mr² आएगा। रेडियस दिया है, मास नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप मास फाइंड आउट करो, मास किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है, डेंसिटी और रेडियस के फॉर्म में निकालना है। अब इस मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पुट कर दो, पूरा टर्म क्या होगा, रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा। रेडियस दिया हुआ है तो रेशो लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो समझ में आया, थैंक यू।